दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। ज्योतिष भविष्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत से पूर्व एक युग में दंभोदभव नाम का एक बड़ा ही बलशाली दैत्य हुआ करता था। वह दैत्य भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, इसीलिए भगवान सूर्य की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। दैत्य, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? भगवान सूर्य, आप मुझे सदैव अमर रहने का वरदान दीजिए। परंतु पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कोई भी अमर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुम्हें सदैव अमर रहने का वरदान नहीं दे सकता। इस पर दैत्य ने दूसरा वरदान सूर्य भगवान से मांगा, तो आप मुझे 1000 कवचों का वरदान दीजिए। सूर्य भगवान ने उसे वरदान दे दिया और इसलिए उस दैत्य दंभोदभव का नाम सहस्त्र कवच भी पड़ गया। कहा जाता है, सहस्त्र कवच पाने के बाद दंभोदभव बहुत ही अहंकारी हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उस दैत्य के अत्याचार को देखकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और भगवान विष्णु से कहा, भगवान, दंभोदभव का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप उस दुष्ट का विनाश करके इस पृथ्वी लोक को उसके अत्याचार से मुक्त कीजिए प्रभु। दोस्तों, प्रजापति की पुत्री मूर्ति देवी पार्वती की बहन तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी थी। इसीलिए भगवान विष्णु ने मूर्ति के गर्भ से ही नर और नारायण के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण दो जुड़वा बच्चे थे, जिनके शरीर जरूर अलग थे, परंतु उनका मन, उनकी आत्मा और उनके कर्म एक ही थे। दैत्य सहस्त्र कवच को जब नर और नारायण के बारे में पता चला कि उसे मारने के लिए वो दोनों किसी वन में तपस्या कर रहे हैं, तब दैत्य सहस्त्र कवच गुस्से में उन्हें खोजते हुए सारे वन को तहस नहस करने लगता है। और इस तरह एक दिन पर्वत पर तपस्या करते हुए नर और नारायण की खोज करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें ललकारता है। नर और नारायण, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से तपस्या करके तुम मेरा विनाश कर सकते हो? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर हिम्मत है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। हमने तुम्हारा विनाश करने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लिया है। युद्ध शुरू हो जाता है और नर और नारायण दोनों ने ही युद्ध में दैत्य सहस्त्र कवच के 999 कवच को तोड़ दिया, जिस पर दैत्य सहस्त्र कवच घबरा जाता है और युद्ध के मैदान से भाग जाता है और वहां से भागकर सूर्य लोक में पहुंचता है और भगवान सूर्य देव के शरण में चला जाता है। नर और नारायण दोनों सूर्य देव के पास आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि सहस्त्र कवच ने आपके यहाँ शरण ली है। कृपया आप उसे हमारे सामने लाएं ताकि हम उसका विनाश कर सकें। परंतु सूर्य देव अपने उस भक्त को सामने लाने से मना कर देते हैं। तभी नर और नारायण गुस्से में कहते हैं, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम्हें भी उस दैत्य की तरह पृथ्वी पर मानव की तरह जन्म लेना पड़ेगा और तुम दोनों का वध हम दोनों के हाथों से ही होगा। दोस्तों, नर और नारायण के इसी श्राप के कारण कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण पूर्व जन्म का दैत्य सहस्त्र कवच था, इसी कारण ही उसने अपने बचे हुए एक कवच के साथ जन्म लिया। परंतु कर्ण में सूर्य का अंश भी था, इस कारण वह इतना तेजस्वी भी था तथा सूर्य अंश होने के कारण उसे कुंती पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था तथा नर और नारायण उसे मारने के लिए अर्जुन और भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे। दोस्तों, महाभारत के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।